हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस एवरी ईयर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब मैंने आपके साथ पीवाईक्यू डिस्कस किए थे तब मैंने बताया था कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि आपका जो CGL एग्जाम होता है वैसे ऊपर ऊपर हल्के क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इस लेवल की तैयारी करने की, कोई भी क्वेश्चन पर्टिकुलर इस टॉपिक से आता है तो हमें क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म और ये पार्ट 1 है। तो लगभग 4 to 5 पार्ट्स में हम पूरे सोशल रिलीजियस जो भी रिफॉर्म हुए हैं आपके नॉर्थ इंडिया में एंड साउथ इंडिया में, उनको हम यहाँ पे एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला जो पार्ट है उसमें हम राजा राम मोहन रॉय जी, उनकी आत्मीय सभा, वेदांता सोसाइटी और ब्रह्मो समाज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आप देख सकते हैं कि SSC में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप देखेंगे राजा राम मोहन राय ने कौन से, मतलब ब्रह्मो समाज की जो स्थापना की थी, ब्रह्मो सभा की जो स्थापना की थी, उसे हम बाद में किस नाम से जानने लगे? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो ब्रह्मो सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, बाद में हम इसको ब्रह्मो समाज के नाम से जानने लगे। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर तो ये भी पता चलता है कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक एक करके हम यहाँ पे पूरे के पूरे सोसाइटीज को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी हमारी सोसाइटी में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म करने की। क्या हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं थी? क्या हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी कमियां थी जिसके कारण हमको ये रिफॉर्म करना पड़ा? तो आंसर है यस। अगर आप बात करते हैं 1813 में, 1813 में क्या हुआ? 1813 में चार्टर एक्ट आता है और उस चार्टर एक्ट ने जो मिशनरीज होती हैं उनको परमिशन दे दी जाती है इंडिया में। तो मिशनरीज का काम क्या था? लोगों का धर्म परिवर्तन करना। तो मिशनरीज की एंट्री हो चुकी है, मतलब समाज में आप देखोगे कन्वर्जन होने लगा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर आप 18 और 19 सेंचुरी और 20 सेंचुरी में देखोगे तो हमारी सोसाइटी में कई सारी ऐसी कुप्रथाएं थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज तो आज भी हमारी सोसाइटी में है। अगेन गवर्नमेंट भी काम करती है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो हमारे देश में चाइल्ड मैरिज थी। ठीक है। सेकेंड, अगर ह्यूमन की अपन यहाँ पर जो व्यूमेन्स हैं उनकी कंडीशंस को देखें तो व्यूमेन की कंडीशन सोसाइटी में अब उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि पर्दा प्रथा था। ठीक है, पॉलीगैमी आपको देखने को मिलेगी, बहु विवाह जिसे हम बोलते हैं, वो सिस्टम हमारी सोसाइटी में था। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो हमारी सोसाइटी में सती सिस्टम भी था। सती सिस्टम था, पर्दा प्रथा थी, बहु विवाह था। महिलाएं थी जो वेदों को और उपनिषद को पढ़ती नहीं थी। महिलाओं को एजुकेशन राइट्स उतने ज्यादा नहीं थे। ऐसा नहीं है कि कोई महिला वहां पे एजुकेट नहीं है, थी, लेकिन कुछ सर्टेन या लिमिट है। बहुत ही कम आपको फीमेल देखने को मिलेंगे जो स्कूल जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, हायर एजुकेशन ले रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे विडो। यहाँ पे जो विडोज होती थी जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनके साथ सोसाइटी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। तो यहाँ पे विडो रीमैरिज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाना था। इसके अलावा इंटरकास्ट मैरिज, हालांकि इंटरकास्ट मैरिज तो आज भी बहुत बड़ा कंसर्न है हमारी सोसाइटी में क्योंकि बहुत सारे जो तबके हैं आज भी सोसाइटी के वो इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ नहीं करते। लेकिन उस समय आप देखोगे कि 19-20 सेंचुरी में हम इंटरकास्ट मैरिज पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दलित क्लास, दलित वर्ग। तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में था और आप सभी को पता है जो दलित क्लास थी उनको मंदिरों में जाना या पब्लिक जो भी प्रॉपर्टीज हैं या पब्लिक प्लेसेस में उन्हें जाना मना था। कुएं का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते थे। तो दलितों के भी अपलिफ्टमेंट का काम यहाँ पर करना था। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण हमारे देश में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट हुए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रीजंस क्या थे तो आप इन रीजन को बता सकते हो कि ये सारे रीजंस थे जिनके कारण सोशल रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट किए गए। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में जो है सती प्रथा। ठीक है, आप लोगों ने सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, आई होप आपने सुना होगा सागर के बारे में। सागर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ओके है। सो मध्य प्रदेश में सागर में जो एरन अभिलेख मिलता है, जो आपको एरन इंस्क्रिप्शन मिलता है, वहां से हमें सबसे पहले सती प्रथा के एविडेंस या सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। राइट।
तो सागर का एरन अभिलेख बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारी सोसाइटी में सती प्रथा थी और इस सती प्रथा को खत्म करने का काम राजा राम मोहन रॉय और उस समय गवर्नर था विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय ने मिलकर हमारी सोसाइटी में सती प्रथा को अबॉलिश किया, सती प्रथा को एंड करने का काम किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, आज भी अगर हम अपनी सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं अगेंस्ट। तो उस समय भी कोई रिचुअल चला आ रहा है, कोई कस्टम सदियों से चला आ रहा है, उसको अचानक से आप चेंज करोगे तो आपको सोसाइटी का बहिष्कार भी झेलना पड़ सकता है, सोसाइटी आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय जी के साथ भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम राजा राम मोहन रॉय जी की बात करते हैं तो इन्हें अकबर II ने राजा का टाइटल दिया था। ठीक है, तो अकबर II जो कि एक मुगल एम्परर है, उन्होंने राजा का टाइटल दिया था राजा राम मोहन रॉय को। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया, तो अकबर II ने नाम दिया है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन रॉय जी, तो राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ होता है, तो 22 मई 1772 में राधानगर कोलकाता में इनका जन्म होता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसा मतलब भारतीय पुनर्जागरण का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही हमारे देश में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म को ब्रॉडर एरिया में स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो हमारे समाज में उस समय जो भी बुराइयां थी उनको खत्म करना, जैसे कि सती प्रथा जैसी बुराइयां, उनको खत्म करने के लिए इन्होंने काम किया था। मतलब इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, प्योरिटी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने वन गॉड, ईश्वर एक है, वन गॉड की फिलॉसफी को प्रोपोगेट करने का काम किया है कि भगवान एक है। इसके अलावा आइडियल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा होती है, उसके खिलाफ इन्होंने काम किया है कि मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप वेदों की बात करो, उपनिषदों की बात करो। और इन्होंने वेदांता स्कूल ऑफ थॉट्स को प्रोपोगेट किया, इस पे फोकस करने का काम किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन्होंने वन गॉड के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और लोगों को वेद और उपनिषदों को पढ़ने के लिए कहा। लेकिन वेद और उपनिषद तो आपको संस्कृत में देखने को मिलेंगे। क्या संस्कृत को पढ़ना और पढ़ के समझना इतना आसान है? आंसर है नहीं। अगर आप जनरल लैंग्वेज में किसी चीज को पढ़ते हो तो समझना आसान होता है। तो इसलिए इन्होंने वेदों को और उपनिषदों को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम भी राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ठीक है, अब राजा राम मोहन रॉय जी की एक बुक है जिसका नाम है अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इस बुक को इन्होंने 1809 में लिखा है। इसका इंट्रोडक्शन जो है वो अरेबियन लैंग्वेज में है और फिर आप देखोगे कि इस बुक को पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया है। एंड पर्शियन नेम इस बुक का क्या है आप देख सकते हैं, तुहफुल उल मुवाहुद्दीन। ये आपको ये बुक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा इन्होंने पर्शियन भाषा में, इनको एक्चुअली संस्कृत, हिंदी, पर्शियन, ग्रीक, कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, कई सारी लैंग्वेजों को बोलना ये जानते थे। तो इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम है मिरात उल अकबर। ठीक है, ये क्वेश्चन सेवरल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। तो मिरात उल अकबर राजा राम मोहन रॉय जी का पर्शियन न्यूज़पेपर है। इन्होंने बंगाली भाषा में भी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम है संवाद कौमुदी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डन इतनी चीजें। जैसा कि मैंने कहा कि राजा राम मोहन रॉय जी को अकबर II ने राजा का टाइटल दिया था। क्यों दिया था? एक्चुअली जब विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के खिलाफ एक बिल पास किया था और सती प्रथा को बैन किया था, तो यहाँ पर हिंदू वर्ग बहुत नाराज हो गए थे और ये पूरा मामला कहाँ पहुंच गया था? ब्रिटेन में पहुंच गया था। तो ब्रिटेन में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो उसमें इस मामले की सुनवाई करने के लिए या इस मामले में शामिल होने के लिए आप कह सकते हो 1831 में राजा ने एम्बेसडर बनाया था राजा राम मोहन रॉय को और भेजा था ब्रिटेन। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली बहुत अच्छे से यहाँ पे काम किया और सती प्रथा को बैन करवाया। उसके बाद इन्हें राजा का टाइटल दिया गया था। ठीक है, डन इतनी चीजें। अब इसके अलावा इनके कुछ और फोकस एरिया थे। क्या फोकस एरिया थे? इनका कहना था कि जो हमारी सिविल सर्विसेज के एग्जाम हैं वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम इंग्लैंड में या ब्रिटेन में नहीं होने चाहिए, इंडिया में ही आपके सिविल सर्वेंट के एग्जाम होने चाहिए। पहली बात इन्होंने ये कही। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम एज है उसको इंक्रीज करके 22 ईयर्स कर देना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने जूरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात की और कहा कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है और हमारा जो जुडिशरी है, मतलब हमारी जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, वो सेपरेट होना चाहिए। और आज हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, राइट।
आज हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जहां पे हमारी जुडिशरी और हमारी एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग इंडिविजुअल बॉडी की तरह काम करते हैं। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिए, ये बात इन्होंने की। तो कोई भी पर्सन जब अचानक से सोसाइटी में इतने रिफॉर्म करता है, सती प्रथा को बैन कर दिया है, तो यहाँ पे दूसरी जो सोसाइटीज हैं, दूसरे जो लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय जी को अपोज करने के लिए एक और छोटे से ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था जिसका नाम था धर्म सभा। नाम से समझ में आ रहा है, धर्म सभा, हम धर्म की तरफ हैं। ये जो पर्सन है राजा राम मोहन रॉय जी, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हमारी सदियों से चली आ रही जो पुरानी प्रथाएं हैं उनको खत्म करने की बातें करते हैं। तो यहाँ पे धर्म सभा को स्थापित किया गया और ये किसने किया था? राजा राधाकांत देव ने। राजा राधाकांत देव ने। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, और क्या किया राजा राम मोहन रॉय ने? तो राजा राम मोहन रॉय जी ने यहाँ पे वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में। तो वेदांता कॉलेज जो था वो आपको वेस्टर्न और इंडियन दोनों नॉलेज प्रोवाइड करता था, क्योंकि इनका ये मानना था कि ऐसा नहीं है, अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको विदेशों का ज्ञान भी होना चाहिए और भारतीय कल्चर का ज्ञान होना ही चाहिए। तो इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन दोनों पे फोकस किया था। तो यहाँ पर जो वेदांता कॉलेज थे, यहाँ पे इंडियन नॉलेज और वेस्टर्न नॉलेज प्रोवाइड किया जाता था। इसके अलावा इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हैरे ने की थी। तो डेविड हैरे, जस्टिस सर एडवर्ड और राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा जाने लगा 1855 में, और फिर से हमने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा। तो ये वही हिंदू कॉलेज है जिसे प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर हम समाज के एजुकेटेड लोगों को जोड़ना चाहते हैं और उनकी बातें सुनना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो, क्या विडो रीमैरिज होनी चाहिए, क्या पर्दा प्रथा कम कर देना चाहिए, क्या यहाँ पे गर्ल्स को भी एजुकेशन देना चाहिए, तो यहाँ पे अब विचार विमर्श की बातें हो रही हैं कि डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी के उस समय नॉलेजेबल पर्सन थे, एजुकेटेड पर्सन थे, उनके लिए बेसिकली एक सभा जिसका नाम है आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी कोलकाता में 1815 में 1815 में आत्मीय सभा का फॉर्मेशन किया था राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, और इस सभा को अटेंड करने द्वारिका नाथ टैगोर जी भी आते थे, जो कि ग्रैंडफादर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। ठीक है, द्वारिका नाथ टैगोर, इसके बाद आते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर एंड देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे द्वारिका नाथ टैगोर जी भी आत्मीय सभा को अटेंड करने के लिए आते थे। बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन क्या होता था, जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, क्या है उनकी मीनिंग्स, क्यों इतने रिजिड हैं, हमें क्या यहाँ पे रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो बेसिकली डिस्कशन करने के लिए इस सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, चलिए, अब जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज से बनता है। तो राजा राम मोहन रॉय जी ने हमारी जो सोसाइटी के मतलब सोसाइटी में जो भी सिस्टम्स है उनमें रिफॉर्म करने के लिए ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। और अगर आप बहुत स्पेसिफिक डेट याद करना चाहते हैं तो 20 अगस्त 1828 याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी ब्रह्मो सभा को बाद में हमने ब्रह्मो समाज नाम दिया। इनकी फिलॉसफी वेदांता फिलॉसफी थी, वेदों का ज्ञान इनको देना इनका मकसद था। और कास्ट सिस्टम जो हमारी सोसाइटी में था बहुत रिजिड था, दलितों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। तो यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय करना था इनका मकसद। ठीक है, तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा बहुत अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन 1833 में आप कहेंगे कि यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ 1833 में हो जाती है। क्लियर है? अब इसके बाद इसकी जिम्मेदारी किसके पास आएगी कि ब्रह्मो समाज को अब कौन संभालेगा? तो ब्रह्मो समाज को अब संभालने का काम देवेंद्र नाथ टैगोर करते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर जी की फिलॉसफी बिल्कुल वही थी जो राजा राम मोहन रॉय जी की थी। इनको भी कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना था, सती प्रथा तो बैन हो ही चुकी थी, और भी हमारी सोसाइटी में जो भी रिलीजियस रिफॉर्म की जरूरत थी, तो बिल्कुल आइडियोलॉजी सेम थी। देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की है? तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। और इन्होंने एक मंथली जर्नल भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था तत्वबोधिनी। ठीक है, तो ये हो गया आपका देवेंद्र नाथ टैगोर जी। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रह्मो समाज और तत्वबोधिनी समाज दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, तो अलग अलग सोसाइटी रन करने से क्या मतलब है? मर्ज कर दो। तो 1842 में आप देखोगे तत्वबोधिनी समाज और ब्रह्मो समाज को मर्ज कर दिया गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब ब्रह्मो समाज में एक और पर्सन थे जिनका नाम था केशव चंद्र सेन।
और केशव चंद्र सेन एक मॉडर्न विचारधारा से थे। ये इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते थे। ठीक है, आप समझ रहे हो, उस समय इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कितनी मॉडर्न थिंकिंग रख रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। तो केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर लिया था 1858 में। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी काफी अच्छी थी, लोगों को बहुत पसंद आती थी और अलग अलग रिफॉर्म करने की कोशिश करते रहते थे, इंटरकास्ट मैरिज की बातें करते थे। तो बहुत ही कम समय में बहुत सारे इनके फॉलोवर्स हो गए थे। बहुत ही कम समय में आप देखेंगे केशव चंद्र सेन जी के बहुत सारे फॉलोवर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि यहाँ पे आइडियोलॉजी डिफरेंस आने लगा। जो आपकी ब्रह्म समाज है और मतलब आपका जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी है और केशव चंद्र सेन जी, इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस आने लगा। और जब कभी भी आइडियोलॉजी में डिफरेंस होता है तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपका क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट हो गया। तो यहां पर वही हुआ, आप देख सकते हैं जो ब्रह्मो समाज थी वो स्प्लिट हुई। तो टोटल 2 टाइम्स, टोटल 2 बार आप देखोगे ब्रह्मो समाज स्प्लिट हुई है। ठीक है, पहली बार 1866 में 1866 में हो रही है और ब्रह्मो समाज स्प्लिट होके आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज, ठीक है, आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 2 पार्टीज बन गई। आदि ब्रह्मो समाज को हैंडल कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को हैंडल कर रहे थे केशव चंद्र सेन। इतनी चीजें क्लियर है, डन। तो आपने 2 यहाँ पे स्प्लिट देख लिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, चलो ठीक है, स्प्लिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहां पर जो केशव चंद्र सेन जी थे उनकी एक बेटी थी। ठीक है, 13 इयर्स की उनकी बेटी थी, 13 साल की बेटी थी। और यहाँ पर आप एक तो सोसाइटी आपने बनाई है, आप बात कर रहे हो कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, आप बात कर रहे हो विडोरी मैरिज के बारे में, आप कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने की बातें कर रहे हो, बस ये बातें हैं। अगर प्रैक्टिकल करने पे आया तो आपने प्रैक्टिकल कुछ किया नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इनकी 13 इयर्स की 13 साल की एक बेटी थी और अपनी बेटी की शादी इन्होंने करा दी। किसके साथ करा दी, तो आप देखेंगे इन्होंने प्रिंस ऑफ कूच बिहार के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी। तो यहाँ पे समाज में लोग बात करने लगे कि आप एक तरफ बात करते हो कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए और एक तरफ अपनी अपनी छोटी बेटी की शादी करा दी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, अगेन आइडियोलॉजी डिफरेंस आ गए और आइडियोलॉजी डिफरेंस वापस से जब आए तो ये जो आपकी समाज है, कौन सी, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये वापस से स्प्लिट हो गई, ये वापस से स्प्लिट हो गई। और अगेन आप देखो, एक है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और एक साधारण ब्रह्म समाज बन गई। तो 2 बार स्प्लिट हुआ है, एक बार 1866 में हुआ है आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, फिर आपका अगला स्प्लिट 1878 में हुआ है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और साधारण ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को केशव चंद्र सेन ही देख रहे थे और जो साधारण ब्रह्म समाज है इसको किसने बनाया, तो यहां पर आपको आनंद मोहन बोस और एस.एन. शास्त्री देखने को मिलेंगे, आनंद मोहन बोस एंड एस.एन. शास्त्री। तो इस तरीके से ये आपको पूरा ब्रह्मो समाज की कहानी देखने को मिल गई। डन, इतनी चीजें, ओके। चलो अब एक बार थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं कि राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या क्या किया। फिर 2 क्वेश्चंस हैं, उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। जैसा कि मैंने कहा, आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी। ठीक है, इन्होंने वेदांता सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था 1816 में। फिर इन्होंने डेविड हैरे की मदद से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कोलकाता में, जिसको महापाठशाला भी कहा जाता था और बाद में इसको हमने प्रेसिडेंसी कॉलेज नाम दिया। 1817 में ये घटना हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद 1820 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम क्या था, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। फिर 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी, जहां पे इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न नॉलेज दोनों प्रोवाइड किया जाता था, साइंस के कोर्सेज भी ऑफर किए जाते थे। इसके बाद 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा की स्थापना की, जिसको बाद में हमने ब्रह्मो समाज का नाम दिया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। फिर क्या हुआ था, फिर देखो 1829 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से सती प्रथा को बैन करने का काम किया था। ठीक है, 1829 में। फिर उसके बाद 1830 में इन्हें राजा का टाइटल दिया गया था बाय द अकबर टू। ओके, और 1833 में राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ हो जाती है। 1833 में राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ हो जाती है, कहां पर, ब्रिस्टॉल में, इंग्लैंड। तो भारत में नहीं, इंग्लैंड में इनकी डेथ होती है 1833 में। तो ये राजा राम मोहन रॉय जी की एक टाइमलाइन है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। अगर हम राजा राम मोहन रॉय जी के अदर टाइटल देखते हैं तो देखो आप, इन्हें क्या क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, हेराल्ड ऑफ न्यू एज, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इन्हें राजा का टाइटल तो दिया ही गया था।
अब बात करते हैं प्रेस की फ्रीडम। तो इन्होंने प्रेस की फ्रीडम पे भी फोकस किया है। इन्होंने संवाद कुमुदी जैसे न्यूज़पेपर को या जर्नल को पब्लिश करने का काम किया था। ठीक है, इतनी चीजें। जब लॉर्ड हेस्टिंग थे तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो सेंसर था आपके प्रेस पे, तो प्रेस सेंसरशिप को रिलैक्स किया है किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने 1819 में। और उसके बाद राजा राम मोहन रॉय जी ने 3 जर्नल्स को पब्लिश किया है। कौन कौन से इनके 3 जर्नल्स है तो आप देख सकते हैं। ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821 में, फिर आपका बंगाली वीकली था संवाद कुमुदी 1821 में, एंड पर्शियन वीकली था इनका मिरात उल अकबर। तो ये तीनों आपको इनकी जो जनरल है या न्यूज़पेपर हैं आपको याद रखने हैं राजा राम मोहन रॉय जी के। ठीक है, अब एक बहुत लंबी लिस्ट है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, तो आप इन लिस्ट को भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने लिखा है। बाकी जो इंपॉर्टेंट थी, जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी गई हैं, वो तो मैंने बता दी है, पर एक बार आप इनको भी देख सकते हो। ये सभी वर्क राजा राम मोहन रॉय जी के हैं और 1833 में, जैसा कि मैंने कहा, इनकी डेथ हो जाती है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे ब्रिस्टॉल में एक जो रोड है, एक स्ट्रीट है, उसका नाम राजा राम मोहन रॉय जी की याद में राजा राम मोहन वे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंग्लैंड में आपको आज भी ये रोड देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट द राजा राम मोहन रॉय? 4 स्टेटमेंट है, आपको सही आंसर बताना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन द कोलैबोरेशन विद डेविड हैरी एंड अलेक्जेंडर डफ हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज एट कैलकाटा? तो कैलकाटा में हिंदू कॉलेज की स्थापना इनमें से किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन जब आप पढ़ के नहीं जाते हो तो यही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में समटाइम बनते नहीं है। तो 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को वाइंड अप कर दूं। तो थोड़ा सा मेरे अभी स्पीड थोड़ी फास्ट हो रही है। मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में कम से कम 2 वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूं, जिससे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। और ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है और गांधी एरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।